गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी जल झूलनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम सभी लोग यह जानेंगे कि 13 सितंबर या फिर 14 सितंबर कब की है परिवर्तनी एकादशी। तो आप सभी लोग जो है इस एकादशी का बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि इस भादों के महीने में जो जो तिथियां जो जो पर्व पड़ रहे हैं, यह सब अपने आप में एक महापर्व का ही स्वरूप है भगवत आराधना के लिए। तो आज हम सभी लोग जानेंगे कब की है परिवर्तनी जल झूलनी एकादशी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी लोग को पता हो कि पूरे वर्ष में 24 एकादशी पड़ती हैं, यदि अधिक मास आ जाए तो 26। परंतु आपको बता दें, इस भाद्रपद मास चातुर्य मास की जो एकादशी है, इस एकादशी की विशेष ही महत्वता है। जो भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से जानते हैं। यह एकादशी जो है पद्मा एकादशी के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु के वामन अवतार की पूजा बड़े ही प्रसन्नचित भाव से भक्त किया करते हैं। परिवर्तनी एकादशी के दिन पूजा आराधना के साथ साथ व्रत की कथा को सुनने का विशेष ही महत्व है। तो आइए हम सभी लोग जो है जानते हैं इस कथा के माध्यम से। छोटी सी इस साल परिवर्तनी एकादशी जो है इस भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है, इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से और व्रत करने से आपके सभी पापों से मुक्ति मिलने के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। परिवर्तनी एकादशी का महत्व इसलिए इतना खास माना जाता है क्योंकि मान्यता के अनुसार इस तिथि पर भगवान विष्णु पाताल लोक में चातुर्य मास की योग निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। कहीं कहीं इसे जल झूलनी एकादशी और पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कब की है परिवर्तनी पद्मा एकादशी। परिवर्तनी एकादशी की तिथि का आरंभ भाद्रपद शुक्ल पक्ष में एकादशी की तिथि का आरंभ 13 सितंबर शुक्रवार को रात में 10:30 से प्रारंभ होगा और 14 सितंबर को शनिवार को 8:41 पर समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमारे सनातन हिंदू शास्त्र में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार परिवर्तनी एकादशी का व्रत हम सभी लोग 14 सितंबर को ही रखेंगे, जबकि 15 सितंबर को सुबह 6:06 से लेकर 8:34 तक पारण का शुभ मुहूर्त है। आप इसी समय पारण अवश्य कर लें। आप लोग एक बार पुनः समय अवश्य नोट कर लें। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी 13 सितंबर 10:23 पर शुरू होगी और समापन 14 सितंबर को 8:41 पर होगा। इसलिए परिवर्तनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर को ही रखा जाएगा। भगवत जन बड़े ही प्रसन्नचित भाव से भगवान देव देवेश्वर श्री हरि नारायण विष्णु की बड़े ही प्रसन्नचित भाव से आराधना करें। जो है आप भगवान से सकल मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस व्रत को अवश्य करें। परंतु विशेष रूप से अब हम सभी लोग नियम और सिद्धांत को जान लेते हैं। इस दिन आप सभी को भगवान श्री हरि नारायण विष्णु के नामों का स्मरण जरूर से जरूर करना है। सर्वप्रथम आपको 10वीं तिथि के नियम का पालन करते हुए आपको 10वीं तिथि से ही भगवान की यशगान में अपना समय व्यतीत करना चाहिए और एक समय आप भोजन करें। शुद्ध सात्विक आहार का भोजन आप लें, सात्विक आहार जो है लें। आप जो है सात्विक आहार अवश्य लें 10वीं की तिथि पर। और एकादशी की तिथि आने पर आपको सुबह सर्वप्रथम नित्य क्रिया से निवृत्त होकर जो है सर्वप्रथम
आप भगवान देवाधिदेव श्री हरि नारायण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस एकादशी की तिथि पर सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। फिर उसके बाद आप जो है अपने घर में दीप प्रज्वलित करें। फिर एक चौकी पर आप भगवान श्री हरि नारायण विष्णु और माता लक्ष्मी की जो है आपके पास मूर्ति है, फोटो है लड्डू गोपाल की, तो वहाँ पर आप एक चौकी पर लाल कपड़े पर जो है बिछा दें। फिर उसके बाद आपको वहाँ पर जल से जो है छिड़क देना है। फिर उसके बाद आप जो है स्नान कराएं पंचामृत से, चंदन से, जो भी आप पूजन जिस भी विधान से आप करते आ रहे हैं उसी विधान से कर लें। फिर उसके बाद आपको भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का भोग अवश्य लगाना है। परंतु ध्यान रहे, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु के भोग में आपको पता हो बिना तुलसी पत्र के भगवान हरि नारायण विष्णु का भोग अधूरा रहता है, इसलिए तुलसी पत्र का प्रयोग अवश्य करें। परंतु इसी बात का भी ध्यान रखें आप सभी भगवतजन कि इस दिन तुलसी के पौधों को की पत्ती उतारना शास्त्रों में निषेध है। तो ऐसे में एक दिन पहले ही आप सभी लोग तुलसी के पत्ते को उतार लावें। और यदि ना मिल पावे तो आप इस दिन जो है पत्ते, जब आप तुलसी के नीचे जाएंगे वहाँ पर आपको अवश्य तुलसी के पत्र मिलेंगे, उसे ही आपको प्रभु हरि नारायण को समर्पित कर देना है। फिर आप धूप दीप नैवेद्य आदि समर्पित अवश्य करें। इसके बाद एकादशी के व्रत की कथा का पाठ अवश्य करें, फिर आरती करें। परंतु हमारे शास्त्रों और पुराणों में एकादशी की तिथि पर व्रत की कथा को सुनने का विशेष महत्व है। तो आइए हम सभी लोग आज जो है एकादशी के व्रत की कथा को भी श्रवण कर लेते हैं। परंतु आप सभी लोग एक बार समय और तिथि को जरूर नोट कर लें। परिवर्तनी अर्थात परिवर्तन, इस एकादशी पर भगवान देवेश्वर भगवान हरि नारायण करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तित करते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी के भी नाम से जाना जाता है। जय श्री कृष्ण। मान्यता है कि इस एकादशी पर भगवान श्री हरि नारायण विष्णु करवट बदलते हैं, उसे पद्मा एकादशी कहा जाता है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें, पद्म पुराण के अनुसार जो है पुराणों में जल को नारा कहा गया है। अयन का मतलब निवास करने वाले स्थल को कहा जाता है, इसलिए वे भगवान नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र रूप में विराजमान रहते हैं, आप सभी को पता है। श्री हरि विष्णु देवशयनी एकादशी से योग निद्रा में चले जाते हैं और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसी एकादशी पर भगवान पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी या फिर ढोल ग्यारस के नाम से जाना जाता है। और इसी पर भगवान श्री हरि नारायण विष्णु करवट बदलते हैं और इस दिन भगवान विष्णु प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और इस अवधि में भक्त बड़े ही प्रसन्न चित भाव से विनय पूर्वक उनसे जो कुछ मांगा जाता है वह उसे अवश्य प्रदान कर ही देते हैं। यह माना जाता है कि इस दिन माता यशोदा ने जलाशय पर जाकर श्री कृष्ण के वस्त्र धोए थे, इसी कारण इसे जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। मंदिरों में इस दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की प्रतिमा या शालिग्राम को पालकी में बिठाकर पूजन अर्चन के बाद ढोल नगाड़े के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है।